दोस्तों, आज की इस वीडियो में पावर ट्रांसमिशन के बारे में जानकारी लेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन, टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, मीडियम ऑफ पावर ट्रांसमिशन और डिटेल्स ऑफ मीडियम ऑफ पावर ट्रांसमिशन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन। जब किसी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पावर ट्रांसमिट किया जाता है तो इसे पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। मशीनों को पावर निम्नलिखित दो प्रकार से दी जाती है: अलग मोटर द्वारा बाय इंडिविजुअल मोटर और मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट द्वारा बाय मेन शाफ्ट एंड काउंटर शाफ्ट। इस दो तरीके से पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। बाय इंडिविजुअल मोटर, इसमें प्रत्येक मशीन के साथ अलग अलग मोटर लगी होती है जिससे पावर को बेल्ट, चेन, गियर या कपलिंग के द्वारा ट्रांसमिट करके मशीन के स्पिंडल को चलाया जाता है। मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट द्वारा, इसमें कई मशीन को ग्रुप में एक लाइन में फिट कर दिया जाता है और प्रत्येक मशीन को एक काउंटर शाफ्ट से बेल्ट या चेन से जोड़कर पावर दी जाती है। काउंटर शाफ्ट को बेल्ट या चेन के द्वारा मोटर के साथ जोड़कर पावर दी जाती है। मीडियम ऑफ पावर ट्रांसमिशन, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए प्राय निम्नलिखित साधन का प्रयोग किया जाता है: शाफ्ट, पुली, बेल्ट, कपलिंग, गियर, चेन, कैम, वायर रोप, क्लच और बेरिंग। इन माध्यमों के सहारे से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। सबसे पहले अब देखते हैं शाफ्ट। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शाफ्ट शाफ्ट एक स्टील की बनी हुई गोल रॉड होती है जिसका मुख्य प्रयोग पावर को ट्रांसमिट करने में किया जाता है। इस पर गति या गियर आदि को फिट कर दिया जाता है जिससे इसकी चाल के साथ पुली या गियर को घुमाया भी जा सकता है। इसको सहारा देने के लिए बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। पुली पुली एक प्रकार की वृत्ताकार व्हील होती है जिसके सेंटर में एक सुराग बना होता है। इसको शाफ्ट पर फिट किया जाता है और इस पर बेल्ट चढ़ाकर पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट किया जाता है। बेल्ट वर्कशॉप में पावर को बिजली की मोटर, तेल के इंजन या स्टीम के इंजन आदि से उत्पन्न करके शाफ्टों को चलाया जाता है। मोटर के साथ एक पुली फिट रहती है जिसे प्राइम मूवर कहते हैं। प्राइम मूवर से पावर को दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसमिट किया जाता है। इस प्रकार एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे दो अलग अलग शाफ्टों पर लगी हुई पुलियों को आपस में जोड़ा जा सकता है। पावर को मोटर से मेन शाफ्ट और मशीन पर ले जाने के लिए बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। कार्य के अनुसार बेल्ट कई आकार के सेक्शन में पाए जाते हैं, जैसे फ्लैट, वी आकार और गोलाकार के बेल्ट प्राय प्रयोग में लाए जाते हैं। कपलिंग वर्कशॉप में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कई प्रकार की शाफ्टें प्रयोग में लगाई जाती है। ये शाफ्टें प्राय उचित और सीमित लंबाई में आती है। कभी कभी अधिक लंबाई शाफ्टों की आवश्यकता होती है, इसलिए दो या अधिक शाफ्टों को अलग अलग माध्यमों से जोड़कर प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें एक माध्यम कपलिंग होता है। गियर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए गियर का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें ड्राइवर और ड्रिवन के दांतों को आपस में मैश करके चलाया जाता है। गियर से पावर को ट्रांसमिट करते समय बेल्ट की तरह स्लिपिंग व क्रीपिंग की संभावना नहीं रहती है। चेन
पावर को मशीन के पार्ट तक ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट की तरह चेन का प्रयोग किया जाता है। चेन प्राय स्टील की बनाई जाती है। कई लिंक जोड़कर इसे बनाया जाता है। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए चेन को उसके साइज के अनुसार बने हुए स्पैरोकेट पर चढ़ाकर प्रयोग में लाया जाता है। बेयरिंग। वर्कशॉप में पावर को ट्रांसमिट का मुख्य माध्यम शाफ्ट है, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर ही कार्य के अनुसार पुली, गियर और कैम आदि को फिट करके पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। शाफ्ट जब प्रयोग में लाई जाती है तो जिस माध्यम के द्वारा इसे पकड़ा या सहारा दिया जाता है उसे बेयरिंग कहते हैं। अतः बेयरिंग एक प्रकार का मशीन का अंग है जिसका प्रयोग शाफ्ट को पकड़ने या और सहारा देने के लिए किया जाता है। इससे शाफ्ट सुगम गति से फ्री चाल से ले सकती है। क्लच। पावर को ट्रांसमिट करते समय चाल के साथ पावर जब बार बार संलग्न करना या अलग करने की आवश्यकता होती है तो क्लच का प्रयोग किया जाता है। क्लच का अधिकतर प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है, जैसे कि इंजन। कैम। इस प्रकार की ड्राइव में पावर को प्रत्यक्ष रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। कैम धातु से बनाए जाते हैं जो कि उत्केंद्र होते हैं। कार्य के अनुसार शाफ्ट पर एक या अधिक कैम फिट किए जा सकते हैं। इस ड्राइव से घुमावदार गति को आगे पीछे या ऊपर नीचे चलने वाली गति में परिवर्तित किया जाता है। रोप ड्राइव। इस प्रकार की ड्राइव में पावर को स्टील की तारों से बने हुए रस्सों से और पुली के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। इस प्रकार की ड्राइव प्राय वहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है जहाँ पर अधिक दूरी तक पावर को ट्रांसमिट करना होता है। इसमें जो पुली प्रयोग में लाई जाती है उस पर अर्धवृत्ताकार ग्रूव बना होता है। रोप ड्राइव प्राय वर्कशॉप में भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।